हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं जल्दी से नहा धो के मंदिर से जल चढ़ा कर आ जाता हूँ। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्लॉग को पूरा देखें। तो आज जा रहा हूँ मैं हरिद्वार अपनी दूसरी कावड़ लेने के लिए। तो सुबह की ताज़ी हवाएं खाते हुए मैं पहुँच जाता हूँ रेलवे स्टेशन। वहाँ पहुँचकर देखता हूँ कि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो इधर उधर टहलते हुए मैं अपनी ट्रेन का वेट करने लग गया। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आई और मैंने अपनी कावड़ को अच्छी तरीके से ट्रेन पर बांधा ताकि वो उड़े ना। काफ़ी देर कट कट की आवाज़ सुनने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच जाती है सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर। और यहां पर हमारी गाड़ी के इंजन को आगे से हटाकर पीछे चेंज किया गया और हमारा रूट चेंज किया गया। तो इंजन चेंज होने के बाद हमारी गाड़ी आखिरकार चलती है और थोड़ी देर चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंचती है रुड़की रेलवे स्टेशन पर। यहाँ थोड़ी देर हमारी गाड़ी रुकती है और इसलिए मैं नीचे उतरता हूँ और थोड़ी सी वीडियोग्राफी करता हूँ। काफ़ी देर और चलने के बाद हमारी ट्रेन आखिरकार हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंची और यहाँ पहुंचकर मैंने अपनी कावड़ को ट्रेन से खोला और ट्रेन से खोलकर मैं अपनी कावड़ को लेकर स्टेशन से बाहर निकलने के लिए चल रहा था। और बाहर निकलकर मैंने देखा कि बाहर काफ़ी खाली खाली सा था। फिर मैं मार्केट के रास्ते से होता हुआ भीड़ के साथ साथ चल दिया और मुझे जाना था हर की पौड़ी। मुझे अपनी कावड़ को विसर्जित करना था सबसे पहले, तो मैं भीड़ के साथ साथ चलता रहा थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार मैं हर की पौड़ी पहुंच ही गया। और हर की पौड़ी पहुंचने के बाद मैंने थोड़ी देर जगह ढूंढी कि मैं अपनी कावड़ को कहाँ पे प्रवाहित करूं। फिर आखिरकार मुझे जगह मिली और मैंने अपनी कावड़ को प्रवाहित किया। और प्रवाहित करने के बाद मैंने अपनी कावड़ से हाथ जोड़े और अगली कावड़ के लिए मन्नत मांगी। अपनी कावड़ प्रवाहित करने के बाद मैं आया मनसा देवी जी की यात्रा पे और मैंने अपनी चढ़ाई स्टार्ट करी। थोड़ी देर चढ़ने के बाद मैं थक गया और मैं सस्ताने के लिए बैठ गया। थोड़ा सस्ताने के बाद मैं फिर से वापस उठा और वापस चल दिया। और इतनी मेहनत तो मैंने बहुत कम की है जितनी अब मैं कर रहा हूँ ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन मैं हारता नहीं हूँ। मैं फिर भी ऐसे ही निरंतर चढ़ता जाता हूँ ऊपर और बिना थके बिना रुके मैं चढ़ रहा था। और आगे बहुत भीड़ हो रही थी। थोड़ी देर चढ़ने के बाद फिर मुझे ये नज़ारा दिखा और फिर मैं आखिरकार मंदिर पहुंचा। मंदिर में अंदर जाके मैंने देखा तो मंदिर में आखिर बहुत भीड़ हो रही थी। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया और फिर आखिरकार मुझे ये नज़ारा देखने को मिल ही गया जिसके लिए मैं ऊपर आया था। ये नज़ारा देखने के बाद फिर मैं नीचे जाने के लिए मंदिर से बाहर आया और मंदिर से बाहर आकर मैंने अपनी नीचे की यात्रा स्टार्ट करी। और नीचे जाते जाते मुझे ये व्यू दिखा और इस व्यू को देखने के लिए मैं रुक गया और मैंने थोड़ी देर यहीं पर रुक के थोड़ा सा सुस्ताया और सुस्ताते हुए मैंने ये व्यू देखा। काफ़ी देर तक मैं यहीं पर बैठा रहा और यहीं पर बैठे बैठे मैंने इस व्यू को देखते हुए सुस्ताता रहा। और ख़ुद को भी मैं कैमरे में लेके आया, क्योंकि खुद को जब तक कैमरे में नहीं लाओगे तो कैसे पता चलेगा कि वीडियो कौन बना रहा है। थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ पे बारिश आई और मैं तेज़ी से नीचे की तरफ भागा। और नीचे भागते भागते मैं फिर आगे थोड़े एक पन्नी डली हुई थी, उस पन्नी के नीचे आकर बैठा और फिर मैंने यहाँ आकर आलू के पराठे खाए छोले के साथ। और फिर खाना खाकर मैं नीचे जा ही रहा था कि मैंने इन भाई को देखा। ये भाई काफ़ी मेहनत कर रहे थे और इनको अपने काम में सफलता मिले। इसी के साथ मेरी मनसा जी की यात्रा ख़त्म हुई। मनसा जी की यात्रा के बाद हम फिर से वापस आ जाते हैं हर की पौड़ी। अब हम यहाँ पे घूमते हैं, देखते हैं कि काफ़ी लोग नहा रहे थे तो हम भी नहाने के लिए अंदर चले जाते हैं। और ये लगाई मैंने पहली डुबकी और पहली डुबकी के बाद मेरा सिर सुन्न हो गया और मुझे कुछ नहीं सूझा। फिर मैंने लगाई दूसरी डुबकी के बाद भी मेरा सिर सुन्न रहा क्योंकि काफ़ी ठंडा पानी थे गंगा जी में। और फिर मैं ऐसे ही डुबकी लगाता रहा। फिर ये मैंने फिर से डुबकी लगाई और हमारे कैमरामैन का पता नहीं कहाँ ध्यान चला जाता था, बार बार इधर उधर कैमरा कर देता था। फिर मुझे नहाते नहाते मज़ा आने लग गया और फिर मैं पानी में इतना नहाया, न जाने कितना नहाया। ऐसे ही नहाते नहाते काफ़ी देर उछल कूद करने के बाद हम नहा धोकर गंगा जी से बाहर निकलते हैं और कपड़े बदलते हैं। और ये मैं अपने नए कपड़े पहनकर घूमने के लिए निकलता हूँ। हरिद्वार कावड़ लेने आने के बाद ये कपड़े पहनने के लिए आदमी काफ़ी एक्साइटेड होता है, तो मैं इनको पहन के फिर घूमने के लिए निकलता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही थी, बस मुझे एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी,
बोल बम 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 और यही नारे बस मेरे कानों में गूंजे जा रहे थे। ऐसे इनके नारे को गूंजते हुए घूमते हुए मैं वापस आ जाता हूँ और फिर हम जाते हैं वापस, क्योंकि हमारा एक दोस्त कहीं पर हमारा वेट कर रहा था, तो उससे मिलने के लिए हम वापस चले जाते हैं। अब हमारा अगला टारगेट है चंडी देवी जी का मंदिर, जो काफ़ी ऊपर है, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम अपनी अगली चढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पुल से क्रॉस होते हुए गंगा जी यहाँ पे काफ़ी तेज़ बहाव के साथ बह रही थी और यहाँ से हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं माता का आशीर्वाद लेके। काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी यहाँ की, तो मेरे तो बहुत पैर दुख रहे थे, क्योंकि मैं पूरा दिन से चल ही रहा था और इतना मैं बहुत कम चलता हूँ। तो पर पता नहीं ये मेरा कैमरा कैसे मैं उल्टा पकड़ लेता हूँ और मैं उल्टा आ जाता हूँ वीडियो में। ऐसे ही चलते चलते मैं थोड़ी देर में ऊपर चढ़ते चढ़ते थक जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पर सुस्ताता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि हमारे फिल्टर हो चुके थे चौक। और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फिर हम ऊपर चले, तो ऊपर हमें ये व्यू दिखाई दिया। फिर हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके और रुक के इस व्यू को एंजॉय किया। थोड़ी देर यहाँ पर रुकने हुए हमने वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर हम थोड़ा ऊपर गए, ऊपर से इस व्यू को देखा और फिर बैठ के सुस्ताया। और जहाँ हमें जाना था वो आखिरकार हमारी मंजिल हमें दिखाई दी, थोड़ी ही दूर बची थी और मैं बैठकर बस उसी को देख रहा था कि बस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बैठकर सुस्ताकर हम फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार हम मंदिर की चौखट पर पहुंच ही जाते हैं। काफ़ी मेहनत करी ऊपर जाने के लिए, मैं तो काफ़ी थक चुका था। आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, पता चल ही रहा है कि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। थोड़ी देर और चला तो फिर मैं ऊपर मंदिर में के प्रांगण में पहुँच गया। मंदिर के प्रांगण में आगे बढ़ते हुए लोग आगे पीछे बहुत भीड़ थी, तो रास्ते में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ते हुए हमने फिर मंदिर के अंदर गए और मंदिर काफ़ी अंदर से खाली था। बाहर काफ़ी भीड़ थी लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली था मंदिर। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। और हमने जल्दी से हम अंदर गए, इतना अच्छा चांस मिला था हमको, खाली मंदिर मिला था बिल्कुल। आप देख ही रहे होंगे, बिल्कुल खाली मंदिर था। ऐसे जय जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के बाद फिर हमें आखिरकार माता जी के दर्शन हुए और मैं वीडियो बना रहा था, तो पंडित जी ने मुझे वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया, इसलिए मैं आगे वीडियो नहीं बना पाया। और प्रसाद चढ़ाने के बाद, दर्शन करने के बाद फिर हम वापस नीचे की तरफ जा रहे थे, तो मैं ये मंदिर को देखने लग गया। यहाँ पर अलग अलग माता जी के मंदिर बने हुए थे और आखिर में आके हमारे बजरंगी महाराज का भी मंदिर बना हुआ था। फिर यहाँ से हम नीचे चले। यहाँ से धीरे धीरे हम नीचे जा रहे थे। मंदिर से बाहर निकल कर हमने देखा कि काफ़ी भीड़ कम हो गई थी और हम अब धीरे धीरे नीचे की तरफ चलने लग गए, क्योंकि हम प्रसाद चढ़ा आए थे। ये नज़ारे देखते हुए हम नीचे आ रहे थे। इतनी ऊंची चढ़ाई में बस हमें एक ही चीज़ का सुकून था कि हम इतने अच्छे अच्छे नज़ारे देख पा रहे थे। इन्हीं व्यूज़ को देखते हुए हम धीरे धीरे नीचे आए और यहाँ पर सड़क खाली हो गई थी। हम तेज़ी से नीचे जाने लगे। मैं भाग भी रहा था, लेकिन फिर मैं रुक जाता था। फिर से अच्छे अच्छे व्यू देखते हुए हम नीचे जा रहे थे और यहाँ पर मैं मौज मस्ती करते हुए नीचे आया, लोगों से बात करते हुए, लोगों से जानकारी लेते हुए और मस्ती करते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे थे। और नीचे आने के बाद फिर हम को कन्फ्यूज़न हुआ थोड़ा सा। हमने गलत दिशा में अपना रुख कर लिया, लेकिन हमने समय रहते अपने कदम उठाया और वापस सही दिशा में हम चल पड़े। और सही दिशा की ओर चलते हुए हम थोड़ी देर चले ही थे कि इतने अच्छे पहाड़ हमारे सामने आ गए और इन पहाड़ों से रास्ता हमारे गंतव्य के लिए जा रहा था। तो इस रास्ते से होते हुए हम जा रहे थे और यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक भी चल रहा था। बस जा रही थी, गाड़ी आदि बाइक वगैरह भी जा रही थी। और इसी के साथ हमारी चंडी जी की यात्रा यहीं पर ख़त्म हुई। चंडी देवी जी की यात्रा के बाद हम आ जाते हैं अपने हॉस्टल। खाना वाना खा कर हम सोने की तैयारी करते हैं। ये है हमारा रूम और इसी के साथ आज का व्लॉग कर देते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
बाय।